हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जिसमें लिखा था 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। इसको आपको प्रूव करना था कॉस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसके पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से करना था जो कि मैंने आपको करके दिखाया था। आइए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप चेक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बिल्कुल इसी तरह LHS को ले लेना है एक बार। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको रैशनलाइज कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर का जो साइन है उसका उल्टा साइन लेके आपको एक बार डिनोमिनेटर को ही लिख देना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी है जैसे कि आप जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी की, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं उसका। अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ऊपर तो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, और नीचे मैं होल स्क्वायर लगा देता हूँ। ये हो गया साइन स्क्वायर का थीटा। पहले इसकी वैल्यू आपको चेंज करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे जो आपने आइडेंटिटी यूज़ की है वो लिखनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज़ है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इतना क्लियर है आई होप आपको। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, 90% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब ये जो स्क्वायर्स में जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उसको एक साथ ले लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इनको हम अलग अलग ले लेंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर तो चलता रहेगा क्योंकि RHS में भी होल स्क्वायर है। अब इसको सीधा सॉल्व कर दीजिए। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इसका होल स्क्वायर जो है वही हमारा RHS है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने सभी ने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किया होगा और करेक्ट किया होगा। सो आज की क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एग्जाम्पल नंबर 5 चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th हम करने वाले हैं। तो देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको 2 सेक थीटा के बराबर करना है। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब देखते ही आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा, क्यों ना इनका एलसीएम लिया जाए। क्योंकि एलसीएम लेने से क्या होगा स्टूडेंट्स, कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी का है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या होगा, देखिए कॉस थीटा, इसके ब्रैकेट में ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद ये प्लस का निशान लगेगा, फिर कॉस थीटा, और इसके ब्रैकेट में ये वाला नंबर आएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से आपको एलसीएम लेके आगे बढ़ना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट खोलूंगा ऊपर और नीचे फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये एक ही स्टेप में कर लेते हैं हम लोग। तो कैसे होगा, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए कॉस थीटा माइनस अगेन साइन थीटा कॉस थीटा। इतना क्लियर है आपको, नीचे लग गया फॉर्मूला। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब एक बार और देखें जरा ऊपर, ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे प्लस में है और साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे माइनस में है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या ये काट सकता हूँ मैं, बिल्कुल काट सकता हूँ। कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस में है तो इसको मैं लिख दूंगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में तो मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, चलिए इसका भी फॉर्मूला लगा ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, एक कॉस दो कॉस में से किसी एक कॉस को काट देगा। ठीक है, यहाँ पे तो नीचे स्क्वायर था, दो थे, तो इसीलिए एक इसका जो कॉस था उसने इसके कॉस को काट दिया। तो क्या बचा स्टूडेंट्स, ये बचा 2 अपॉन कॉस थीटा। अब आपको पता ही है
कि आइडेंटिटी होती है कि 1/cos जो होता है वो sec के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उस आइडेंटिटी को यूज़ कीजिए और आपका आंसर आ चुका है RHS के बराबर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आइडेंटिटी जो लगी है वो लगी है 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको नजर आएगा। यहाँ पे ये देखिए LHS में इतना नंबर है, मतलब 2 फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं और RHS के बराबर आपको प्रूव करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखने में बस बड़ा है। आइए देखते हैं। तो इसका अगर LHS में आगे लेके चलूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको 2 टर्म दिए हुए हैं, तो LCM ले लें। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि इसका LCM ले लिया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन A माइनस कॉस A इसको ब्रैकेट में रख लिया और दूसरे नंबर को भी मैंने साइन A प्लस कॉस A इसको भी ब्रैकेट में रख लिया। अब स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस ऊपर जो है ना गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये वाला नंबर देखिए, ये है साइन A प्लस कॉस A और इसको मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, साइन A प्लस कॉस A और ये फिर अब प्लस का साइन आएगा। अब आपको ये वाला नंबर लिखना है पहले, साइन A माइनस कॉस A और उसके ब्रैकेट में ये वाला आएगा साइन A माइनस कॉस A। आई होप आपको ये क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए जो ऊपर वाला नंबर है वो पहले लिखना है और ये साथ वाला नंबर का डिनोमिनेटर उसके बाद में लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया और ये मल्टीप्लाई होके क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए साइन ए कॉस ए। क्लियर है। अच्छा अब कॉस की बारी आई। कॉस ए और साइन ए मल्टीप्लाई होके देखिए यहाँ पे दोबारा साइन ए कॉस ए लिख सकता हूँ मैं और फिर से देखिए कॉस ए का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो अभी मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसकी बारी आती है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सेम तरीके से देखिए प्लस का निशान यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस साइन ए कॉस ए, उसके बाद अगेन कॉस की बारी आती है, माइनस साइन ए कॉस ए और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो हो गई न्यूमरेटर की बात। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला बन गया, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आई होप इतना क्लियर है। देखिए हमको जो प्रूव करना था स्टूडेंट्स, देखिए नीचे तो ऑलरेडी आ चुका है, तो नीचे अब हम और नहीं छेड़ेंगे, जो भी करना है ऊपर ही करना है। अब एक चीज़ समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यहाँ साइन स्क्वायर ए मुझे नज़र आ रहा है जो कि प्लस में है और कॉस स्क्वायर ए भी नज़र आ रहा है जो कि प्लस में है। तो क्या इन दोनों की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल आइडेंटिटी यूज़ करके मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ। उसके अलावा एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर भी एक साइन स्क्वायर ए है जो कि प्लस में है और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर प्लस में है, तो इसकी जगह भी मैं एक और 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और 1 लिख दिया मैंने। अब बाकी बचे टर्म्स देखिए, साइन ए कॉस ए यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे साइन ए कॉस ए माइनस में है, इसको मैं हटा सकता हूँ। यहाँ पर भी देखिए साइन ए कॉस ए प्लस में है और यहाँ साइन ए कॉस ए माइनस में है, तो इसको भी हटा सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ऊपर जो भी नंबर बचे थे उसकी जगह 1+1 आ गया है। ठीक है, और नीचे क्या बचा है, नीचे सेम ही रहेगा, इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मेरा आंसर आ चुका है, बिल्कुल स्टूडेंट्स। देखिए ऊपर क्या था, न्यूमरेटर में 2 होना चाहिए था और नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए तो ऑलरेडी था, तो RHS के बराबर हो गया। तो देखने में कितना बड़ा था क्वेश्चन, लेकिन जब सॉल्व किया तो कितना छोटा हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 5 का 5th पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 5th पार्ट जो है ये भी बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉस सेक के साथ साइन दिया हुआ है, सेक के साथ कॉस और टैन के साथ कॉट। मतलब बेसिकली देखिए ये एक दूसरे के रिवर्स वाले नंबर दे रखे हैं और इनको प्रूव करना है आपको किसके बराबर, 1 के बराबर प्रूव करना है। बड़ा सिंपल है। चलिए करना कुछ नहीं है, सबको साइन कॉस के टर्म में चेंज करेंगे पहले। तो यहाँ पर आप कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख दूँ, माइनस साइन थीटा, इसको मत चेंज कीजिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है। अगला देखते हैं,
सेक को मैं 1/cos लिख सकता हूँ, माइनस कॉस थीटा हो गया ये। उसके अलावा tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस इसी को मुझे 1 प्रूव करना है। इन सबको कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं सबका अलग अलग। यहाँ पे मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, देखिए फॉर्मूला नजर आने लग गया होगा अभी से आपको। आगे बढ़ेंगे, चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जहां जहां फॉर्मूले यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स लगा दीजिए। यहां पर देखिए ऊपर अच्छा एक एक करेक्शन करनी है, क्वेश्चन में यहाँ पर है ना प्लस है, ठीक है, तो ये आप प्लस लगा दीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, बाकी दोनों में तो माइनस है, लेकिन इसमें आपको प्लस नजर आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और नीचे साइन थीटा लिख सकता हूँ। उसके अलावा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब आइडेंटिटी बन चुकी है ये, इसकी जगह 1 लगा दीजिए, और ये डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और साइन थीटा जो है वो सेम रहेगा एज इट इज। अब मुझे क्या करना है, बस जो भी कट रहा है उसको काट देना है। अब देखिए कैसे काट रहा हूँ स्टूडेंट्स, देख यहाँ पर कॉस है, एक कॉस यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका एक कॉस कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अब सिंगल कॉस बचा है, तो ये जो कॉस है ये इससे कट जाएगा। क्या ये बात ठीक है? उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 साइन यहाँ पर है, साइन का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे भी 2 साइन है, तो क्या मैं इसको काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या बचा, 1 बचा, जो कि RHS के बराबर है। आप देख सकते हैं मुझे यही प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर एक पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर 6th पार्ट जो है स्टूडेंट्स, इसमें आपको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स मैं ये आपको होमवर्क देने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बस आपको एक हिंट दे देता हूँ छोटा सा, आपको यहाँ पे साइन कॉमन लेना है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पे कॉस कॉमन लेना है। उसके बाद उस फॉर्मूले में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इसका आंसर निकालिएगा। ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।